नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोग कई बार मुझसे ये पूछते हैं कि असल में दुर्गा पूजा को महापूजा क्यों कहा जाता है बंगाल और पूर्वी भारत में। वहाँ पर ऐसे क्या विधि और क्या नियम होते हैं इतने ज़्यादा जो है मतलब विस्तृत तौर पर जो है, जो कि दूसरे जगह पर उस प्रकार से नहीं होता है और इस कारण से इसे महापूजा कहा जाता है। तो मुझे लगा कि उसके ऊपर आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाते हैं जिसमें जो है ना, जो महापूजा की विधि संपूर्ण दिए गए हैं दुर्गा पूजा विधि पुस्तक में, वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊं कि एक के बाद एक क्या होता है हर दिन हर तिथि में। यानी कि अष्टमी में क्या होता है, जो नवमी में क्या होता है, इस प्रकार से जो है मैं अलग अलग करके आप लोगों को पढ़ के सुनाओ, आप लोगों को बताओ। ये मुझे लगा एक वीडियो में तब जो है आप लोगों का ये कन्फ्यूशन या फिर ये सवाल जो है वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्यों यहाँ पर महापूजा कहा जाता है। देखिए, कल्प जो होता है हमारे यहाँ पर 3 कल्प बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो होता है, वैसे तो 2 ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं, 3 वैसे बहुत ज़्यादा पुराने जो घर होते हैं वहाँ पर कृष्णा नवम्यादि कल्प होता है। कृष्णा नवम्यादि कल्प जो होता है उसमें बोधन कलश बैठता है, यानी कि माँ के बोधन अनुष्ठान होता है, वो जो है कृष्णा नवम्यादि कल्प में होता है। ये जैसे कि आप कोलकाता के जैसे पुराने जो परिवार शाबर्ण रॉय चौधरी परिवार है, जो शोभाबाजार राजबाड़ी है, इन सारे परिवारों में जो है कृष्णा नवम्यादि कल्प से ही जो है पूजन शुरू होता है। और इसके बाद सबसे ज़्यादा जो प्रचलित, खासकर ये परिवार के जो पूजन किए जाते हैं इनमें इसका बहुत ज़्यादा चलन है, वो है प्रतिपदादि कल्प। यानी कि प्रतिपद के दिन से जो है बोधन का कलश बैठता है। एक अलग से ना एक कमरा होता है जो बोधन घर कहा जाता है। जिस तरीके से मंदिर के लिए एक अलग कमरा होता है ना, तो बोधन के लिए एक अलग कमरा होता है जहाँ पर बोधन के कलश बैठते हैं। और वहीं पर जो है जब तक माँ के सामने जो है मतलब माँ के सामने जो प्रतिमा के सामने जो कलश स्थापना किए जाते हैं, उसके जो सूत्र आदि या फिर उस कलश को जब जो है ना हिलाया जाता है, तो बोधन के कलश भी जो है तब हिलाया जाता है। दशमी के दिन ही मूल रूप से जो है ये कार्य किए जाते हैं। तो बोधन घर में जो है ना प्रतिपदा से लेकर नवमी तक जो है भोग राग आदि यानी कि नैवेद्य आदि प्रदान किए जाते हैं, आरती आदि होते। ये नियम जो है ये सबसे ज़्यादा प्रचलित और पुराने नियम में से है। अगर प्रतिपदादि कल्प की बात करें, मतलब दुर्गा पूजा के कल्पों में अगर हम बात करें, तो ये प्रतिपदादि कल्प जो है यही सबसे ज़्यादा प्रचलित और पुराना है। और ऐसे कृष्णा नवम्यादि कल्प जो मैंने आपको कहा वो कुछ परिवार में उसके चलन है, पर प्रतिपदादि कल्प जो है ना वो आपको ज़्यादातर जो पारिवारिक जो पूजा है, जो कि 200 से ज़्यादा पुरानी है, मतलब 200 साल से ज़्यादा, 200-250 साल से ज़्यादा पुरानी जो पूजन आपको दिखेगा घरों के, उन घरों में जो है प्रतिपदादि कल्प ही होते हैं। प्रतिपदादि कल्प प्रतिपदा के दिन बोधन अनुष्ठान के साथ ही जो है माँ के पूजन शुरू हो जाते हैं, उसे प्रतिपदादि कल्प कहा जाता है। और षष्ठादि कल्प जो है वो सार्वजनिक पूजा में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। कुछ घरों में भी वैसे किए जाते हैं, मतलब जिन्होंने जो है बहुत पहले पूजन शुरू नहीं किए, जिनकी पूजा की उम्र जो है वो बस 100 या फिर इस प्रकार का, मतलब 80 से 100 के है, तो उनके घर में जो है ये षष्ठादि कल्प होता है कि षष्ठी के दिन जो है संध्या में बोधन आदि अनुष्ठान होता है, षष्ठ्यादि कल्प होता है। और सप्तमी के दिन जैसे कि माँ के सामने कलश स्थापना होती है और पत्रिका प्रवेश होते। सप्तमी के दिन जो है ना, मतलब मूर्ति में जो पूजन होता है पत्रिका प्रवेश के साथ, कलश स्थापना आदि के साथ जो है, वो हर
जो है मतलब चाहे वो कृष्णा नवमी आदि कल्प हो, चाहे वो प्रतिपदादि कल्प हो, चाहे वो षष्ठादि कल्प हो, सभी में मूर्ति पूजन का विधान जो है वहाँ पर सप्तमी से होता है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 दिनों में ही जो है मूल रूप से मूर्ति पूजन यानी कि मूर्ति में जो है विग्रह रूप में माँ की पूजन, प्राण प्रतिष्ठा आदि किए जाते हैं तो माँ के वो विग्रह बन जाते हैं। तो विग्रह में पूजन जो है वो किया जाता है। पर बोधन यानी कि दुर्गा पूजा जो है वो शुरू हो जाता है प्रतिपद से ही। जो लोग षष्ठी में करते हैं कई घरों में, उनके घर में भी जो लोग षष्ठी में भी बोधन आदि अनुष्ठान करते हैं ना, वो भी प्रतिपद से चंडी पाठ आदि ये सब कुछ शुरू कर देते, यानी कि चंडी पाठ के जो है उनका प्रतिपद से शुरू हो जाता है। पर प्रतिपदादि कल्प ही जो है वो सबसे प्राचीन है। और कुछ राज परिवारों में जो है, पुराने राज परिवारों में जो कृष्णा नवमी आदि कल्प है वो होता है। पर मूल रूप से अगर देखा जाए प्रतिमा के पूजन तो जो है वो सप्तमी से हो रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर भी, जैसे कि सार्वजनिक तौर पर कहिए या घर के सार्वजनिक तौर पर ही अभी जो दुर्गा पूजा के ज़्यादातर चलन है एक्चुअली दोस्तों, मतलब ज़्यादा देखने को मिलता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब संख्या में होते हैं। घर के पूजा भी कोई कम संख्या में नहीं होती है यहाँ पर। अगर पूरे बंगाल और बिहार बनारस की पूरा काउंट करें तो मतलब ये शायद पता नहीं कितनी संख्या में होंगे। बंगाल में ही इतने हैं, बिहार आदि में, झारखंड में भी है, बनारस में भी। बनारस में मेरे एक दोस्त ने एक अकाउंट दिया था कि 200 से ज़्यादा परिवार में पूजा होती है। 200 से ज़्यादा परिवार में जो है अभी भी दुर्गा पूजन आयोजित होता है। तो समझ ही सकते हैं आप कि कितने बड़े, मतलब कितने संख्या है बड़े दुर्गा पूजा की जो है। तो जो भी हो यही होता है। कल्प जो होता है वो मूल रूप से प्रतिपदादि कल्प ही ज़्यादा होता है घर के पूजन में, और सार्वजनिक तौर पर षष्ठादि कल्प ही आजकल किए जाते हैं। पर प्रतिमा में पूजन जो है नवपत्रिका प्रवेश के साथ प्रतिमा के सामने कलश स्थापना करके सप्तमी से पूजन शुरू होता है। तो मैं यहाँ पर जो है ना आपको एक एक करके सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। थोड़ा ध्यान से नहीं सुनेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले जो कहा गया है कि जो सर्वतः भद्रमंडल जो है उसे प्रस्तुत करना, सर्वतः भद्रमंडल जो है उसे प्रस्तुत करना होता है। सबसे पहले जैसे कि हम लोग रंगोली आदि बनाते हैं तो सर्वतः भद्रमंडल जो है वो सबसे पहले प्रस्तुत करना चाहिए। इसके बाद जो है कल्पारंभ में आचमन होगा, विष्णु शरण। ये कल्पारंभ जो है ये चाहे आप प्रतिपदा के दिन ही कर रहे हैं या जो है आप षष्ठी के दिन। वैसे कुछ नियम जो है प्रतिपद और षष्ठी में कुछ अलग अलग होते हैं, पर मूल रूप से कल्पारंभ की विधि आदि जो होते हैं ना वो मूल रूप से एक ही प्रकार के होते हैं। और आमंत्रण और अधिवास जो होता है दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। आमंत्रण और अधिवास जो है वो हर कल्प में, जो भी कल्प होंगे उसमें षष्ठी के संध्या में ही आमंत्रण और अधिवास कृत्य किया जाता है। आमंत्रण और अधिवास कृत्य हमेशा जो है षष्ठी के संध्या में ही अनुष्ठित होता है। तो कल्पारंभ में जो है आचमन, विष्णु शरण, गंध्यादि अर्चन, स्वस्ति वाचन, त्रिवेदीय षष्ठी सूक्त, साक्ष्य मंत्र, सूर्यार्घ, संकल्प सूक्त, वरण, चंडी पाठ का संकल्प। जिस दिन से बोधन बैठता है ना, चंडी पाठ का संकल्प जो है उसी दिन से लिया जाता है। सामान्य अर्घ स्थापन, द्वार पूजा, विघ्नापसारण, माश भक्तबली, आसन शुद्धि, गुरु पंक्ति प्रणाम, पुष्प शुद्धि, भूत शुद्धि। ये कल्पारंभ की मैं कह रहा हूँ। संक्षिप्त में भूत शुद्धि, मातृकान्यास, करन्यास, अंगन्यास, अंतर्मातृकान्यास, बाह्य मातृकान्यास, संहार मातृकान्यास, प्राणायाम, पीठन्यास, ऋष्यादिन्यास, करन्यास, अंगन्यास, व्यापक न्यास, ध्यान, मानस उपचार पूजा, विशेषार्घ स्थापन, पीठ पूजा, घट स्थापन। ये कल्प की घट स्थापन है दोस्तों, ये कल्पारंभ की घट स्थापन है। ये जो है देवी के सामने यानी कि देवी कलश की घट स्थापन नहीं है, ये कल्पारंभ की घट स्थापन है। घट स्थापन,
यानी कि कलश स्थापन जो है, कांड्यारोपण, सूत्रवेष्टन, वेदी शोधन, वितान शोधन, आवाहन, गणेशादि पूजन, उपचार के पूजन, आरती। इसके बाद बोधन और षष्ठी संध्या, यहाँ पर षष्ठी के संध्या कहा गया है। प्रतिपदादि बोधन भी जो है, प्रतिपदा के जो बोधन आदि अनुष्ठान होता है, जहाँ तक मुझे पता है प्रतिपदा की बोधन शायद सुबह के समय होता है, शायद सुबह के समय। ये मैं इस बारे में ना पूरा श्योर नहीं हूँ दोस्तों, मतलब पूरा मुझे इस बारे में नहीं पता। कल्पारंभ तो सुबह के समय ही होता है, प्रतिपदा तिथि में भी जो है और षष्ठादि तिथि में भी, यानी कि प्रतिपदादि कल्पारंभ हो या फिर षष्ठादि कल्पारंभ हो, वो जो है वो सुबह के समय ही होता है। पर षष्ठादि जो बोधन होता है वो संध्याकालीन होता है। पर प्रतिपदादि कल्प का बोधन जो है वो शायद, मैं शायद बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ पूरी तरीके से दोस्तों, प्रतिपदादि कल्प के जो बोधन है, क्योंकि मैंने एक परिवार में एक्चुअली देखा था कि उनके बोधन जो है वो सुबह के समय हो रहा था प्रतिपदादि कल्प में। तो प्रतिपदादि कल्प में बोधन जो है वो शायद सुबह के समय होता है। तो जो भी हो, यहाँ पर षष्ठी का लिखा गया, षष्ठी संध्या में बोधन, बेल वरण, आमंत्रण, अधिवास मंत्र, त्रिवेदीय तरीके से, त्रिवेदीय पद्धति से जो है अधिवास और अधिवास मंत्र। इसके बाद जो है ये कल्प का हो गया, जो है षष्ठी कल्प का ये हो गया। यहाँ पर मूल रूप से क्योंकि षष्ठी का कल्प ही ज़्यादा प्रचलित है सार्वजनिक तौर पे भी, अभी तो षष्ठी का ही दिया जाता है। जो लोग प्रतिपदादि आदि करते हैं उनके अपने कुछ लिखित विषय होते हैं, वो उनका फॉलो करते हैं दोस्तों। अब सप्तमी कृत्य, सप्तमी कृत्य में जलाशय आदि या फिर नदी आदि में जो है नवपत्रिका स्नान, और उसके बाद जो है नवपत्रिका स्नान, महास्नान, नवपत्रिका के महास्नान, नवपत्रिका को आप घाट आदि से जो है स्नान करवा कर ले आ रहे हैं, उसके बाद जो है नवपत्रिका के महास्नान करवाए जाते हैं और उसके बाद ही जो है उन्हें वस्त्र आदि पहनाए जाते हैं। इसके बाद पत्री प्रवेश, पत्री प्रवेश, पत्री स्थापन, यानी कि माँ के पास जो है रखा जाता है, मतलब देखते हैं ना कि गणेश जी के पास में रखा जाता है एक चौकी के ऊपर, तो पत्री प्रवेश, पत्रिका स्थापन, ये होता है नियम। मंडप में प्रवेश एक्चुअल में। तो उसके बाद जो है कलश स्थापना, पत्री प्रवेश, यानी कि पत्री प्रवेश के साथ ही जो है कलश स्थापना होगी। पत्री प्रवेश के साथ ही मूल जो देवी कलश है उसकी स्थापना होगी, देवी घट स्थापना। पत्री प्रवेश के साथ देवी घट स्थापना, ये हो जाता है सप्तमी का मूल और मुख्य कृत्य, पत्री प्रवेश और देवी घट स्थापना। इसके बाद द्वार पूजा, विघ्नापसारण, माश भक्त बलि, ये सप्तमी कृत्य मैंने आपको बताया दोस्तों, जो कि नवपत्रिका स्नान होगा, उसके बाद महास्नान, उसके बाद पत्री प्रवेश यानी कि नवपत्रिका स्थापन, कलश स्थापन यानी कि घट स्थापन, द्वार पूजा, विघ्नापसारण, माश भक्त बलि, चक्षुदान, प्राण प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, आरती, आवाहन, गणेशादि पूजा, प्रधान पूजा, प्रधान पूजा का मतलब है षोडशोपचार, अष्टादशोपचार आदि से माँ की पूजन, कार्तिकेय पूजन, कार्तिकेय पूजन, कार्तिकेय ध्यान, कार्तिकेय पूजन, लक्ष्मी पूजन, सरस्वती पूजन, नवपत्रिका पूजन, इंद्रादि दिक्पाल पूजन, श्री दुर्गा स्तोत्रम, इसके बाद जो है संपूर्ण आरती यानी कि पूजा संपूर्ण आरती, और संध्या में संध्या आरती, आरती तो होती है। महाअष्टमी पूजन, सप्तमी कृत्य हो गया, अब महाअष्टमी कृत्य। महाअष्टमी कृत्य में मूल ये जो विषय है वो है माँ की षोडशोपचार पूजा आदि तो है ही, अष्टादश और 32 उपचार से भी पूजन किए जा सकते हैं। इसके बाद जो मूल विषय है वो है अष्टशक्ति पूजन, माँ के अष्टशक्ति पूजन, अष्टनायिका पूजन, चंडोग्रा, चंडवती, उग्रचंडा, इन सारी जो अष्टनायिका है इनके पूजन जो है वो अष्टनायिका पूजन, और अष्टशक्ति जैसे कि इंद्री, कौमारी, नारसिंह, ये जो अष्टशक्ति माँ के हैं इनके भी पूजन। उसके साथ चतुष्षष्ठी योगिनी पूजन, नव दुर्गा पूजन, नव दुर्गा पूजन मतलब जो प्रथमं शैलपुत्री थी, इस प्रकार से जो है नव दुर्गा पूजन, जयंती आदि पूजन, जयंती आदि पूजन,
अस्त्र पूजा, वटुक, क्षेत्रपाल, भैरव और लोकपाल पूजा, अर्धरात्रि विहित पूजा। इसके बाद जो है अर्धरात्रि विहित पूजा, रात्रिकालीन हमारे जो पूजन में हम आ रहे हैं उसमें अर्धरात्रि पूजा। अष्टमी के रात्रि में ही हमेशा जो है ना, मतलब अष्टमी की रात्रि होना चाहिए, जो मध्य रात्रि जो होंगे वो अष्टमी के होना चाहिए, योग रहना चाहिए, तभी जो है अर्धरात्रि पूजन होता है। तो अर्धरात्रि विहित पूजा, देवी पुराणोक्त जो पूजा पद्धति होते हैं ना, उसमें अर्धरात्रि पूजा बहुत मूल होता है दोस्तों। और जो बाकी जो कालिका पुराण और बृहदनंदिकेश्वर पुराण की पूजा है उसमें संधि पूजा के बारे में थोड़ा जो है ना विशेषता दी गई है, पर देवी पुराणोक्त जो दुर्गा पूजा पद्धति है उसमें अर्धरात्रि पूजा को विशेष मतलब मुख्यता दिया गया है। संधि पूजा से भी ज़्यादा मान्यता अर्धरात्रि विहित पूजा को वहाँ पर दिया गया है दोस्तों। इसके बाद जो है संधि पूजा जैसे चामुंडादि पूजा, चामुंडा ध्यान, षोडशोपचार पूजा आदि और आरती आदि जिस प्रकार से होती है, और महाअष्टमी के आरती कृत्य। इसके बाद महानवमी पूजा, महानवमी पूजा में भी जिस तरीके से माँ की षोडशोपचार पूजा आदि है वो है। और महानवमी के मूल विषय जो है बलि प्रकरण। महापूजा में ना बलि एक बहुत विशेष विषय होता है। बलि का अर्थ ये केवल नहीं होता है कि हमने जो है रक्तपात से बलि प्रदान किए, फल बलि होता है, पुष्प आदि जो है रक्त चंदन के साथ दिए जाते हैं, और जैसे धूनो आहुति दिए जाते, धूप आहुति दिए जाते हैं, धूपाग्नि में जो है अग्नि में आहुति दिए जाते कि षड जो हमारी रिपु है उसका हम उसमें जलाकर नाश करते हैं, अग्नि में जो है जलाकर नाश करते हैं। हमारे जो भी अभक्ति आदि, अहिंसा आदि जो कुछ भी है, ये जो शर रिपु है उन्हें हम जलाकर नाश करते, वही बलि होता है। तो बलि जो है वो देना होता है। बलि के तरीके अलग अलग होते हैं। अब हर व्यक्ति ना अपने अपने तरीके से जो है, जो रक्तपात आदि के साथ बलि देना चाहते उनके एक अलग मानसिकता होते, पर फल आदि के बलि भी दिए जाते हैं, पुष्प आदि चढ़ाए जाते हैं बलि के प्रतीक के तौर पर, जो रक्त चंदन आदि पुष्प आदि दिए जाते हैं, और जो धूप आदि जैसे कि अग्नि में जो है प्रज्वलित अग्नि में भी सामग्री आदि धूप आदि जैसे दोनों पुराणों के टाइप के जो है उस तरीके से जो है अपने षड रिपु को जो है ना जलाए कर भी जो है मतलब उससे जो है आप क्या कहेंगे उत्सर्ग कर देना, माँ को जो है उत्सर्गित कर देना, इस प्रकार से जो है निवेदन कर देना, उत्सर्ग कर देना, इस प्रकार से भी जो है बलि प्रदान किए जाते। पर महापूजा का एक विशेष जो विषय होता है वो बलि होता है दोस्तों। इसके बाद जैसे यहाँ पर लिखा भी गया है कि हर प्रकार अपने अपने अलग अलग बलियों का जो है विवरण यहाँ पर है। बलि प्रदान के बाद जो है होम प्रकरण जो है, क्योंकि दुर्गा पूजा वैदिक पूजा है तो यजुर्वेदीय पद्धति से, ऋग्वेदीय पद्धति से, सामवेदीय पद्धति से, 3 पद्धतियों में से जो भी जिस वेद के अनुसार पूजन आदि कर रहे हैं वो उस प्रकार से यहाँ पर जो भी जिस वेद के अनुसार पूजन प्रक्रिया आदि को फॉलो करते हैं उस वेद का फॉलो करके वो होम अनुष्ठान करेंगे। इसके बाद दक्षिणांत विधि जो है वो करना होगा। दक्षिणांत मतलब माँ को दक्षिणा प्रदान करना, तैजस आदि दक्षिणा आदि प्रदान करना, और वो जो है ब्राह्मण आदि को दान कर देना। तो ये हो जाता है दक्षिणांत विधि, यानी कि पूजा संपूर्ण, होम के माध्यम से पूजा संपूर्ण हो जाता है इसके बाद, इसलिए दक्षिणांत करना जरूरी होता है। तो दक्षिणांत के बारे में जैसे मैंने दक्षिणा प्रदान आदि के बारे में पहले कई वीडियो में आप लोगों को बताया दोस्तों। इसके बाद शांति मंत्र जो है वो होगा पंचामृत शोधन मंत्र। पंचामृत शोधन मंत्र इसलिए यहाँ पर कहा गया है क्योंकि पंचामृत के माध्यम से ही जो है होमाग्नि जो होता है उसे शांत किया जाता है। तो ये हो गया हमारे नवमी कृत्य। अब जो है विजयादशमी कृत्य, विजयादशमी कृत्य में क्या होगा? विजयादशमी कृत्य में जैसे कि अपराजिता माता की दशोपचार पूजा आदि, और उसके बाद जैसे कि इसके बाद हो जाता है
कलश जो है मतलब कलश का सूत्र छेदन आदि यहाँ पर लिखा गया है। कलश हिलाना, सूत्र छेदन आदि करना, और दर्पण विसर्जन, आरती। दर्पण एक्चुअली आरती ना बहुत प्रकार से होती है, जैसे कि मान लीजिए कि माँ की जिस समय जो है विजयदशमी के दिन जिस समय जो सूत्र छेदन किए जाते हैं कलश की, कलश हिलाया जा रहा है, उस समय आरती होती है। जब दर्पण विसर्जन होती है उस समय आरती होती है। उसके बाद माँ को जब चौकी से नीचे उतारा जाता है तो उस समय आरती होती है। जब विसर्जन के लिए लेकर जाया जाता है उस समय आरती होती है। तो आरती कई प्रकार के ऐसे होते हैं दोस्तों, और हर कोई अपनी कुलाचार के हिसाब से, कई लोगों के और भी अधिक नियम होते हैं आरती के, तो हर कोई अपने कुलाचार के हिसाब से भी करते हैं। बहुत सारे लोग इतनी आरती नहीं कर पाते हैं, ज़्यादातर 2 या 3 आरती ही करते हैं। उसके बाद जो है अपराजिता पूजा, और इसके साथ साथ जैसे कि देखिए सार्वजनिक, मतलब ये दशमी कृत्य हमारा हो गया, अपराजिता पूजा आदि। और निर्माल्यवासिनी पूजा, निर्माल्यवासिनी पूजा क्या होता है, ये जो हमने सारे निर्माल्य माँ को चढ़ाए हैं, पत्र पुष्प आदि, धूप दीप आदि, जो कुछ भी है, धूप शेष आदि, मतलब उसके जो राख आदि सब कुछ जो है ना, वो विसर्जित तब तक नहीं किया जाता जब निर्माल्यवासिनी के पूजन नहीं हो जाते। निर्माल्यवासिनी पूजन यानी कि इन सारे निर्माल्य में माँ जो है ज्योति रूप में विराज रहे हैं, इनके पूजन करके जो है पुजारी उस ज्योति को अपने हृदय में धारण करते हैं, उसके बाद ही जो है इन सारे वस्तुओं को विसर्जन दिए जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ना हमेशा कि नवरात्रि के सारे जो भी सारे वस्तु है उसे आप दशमी के दिन ही एक साथ विसर्जन करिए। एक गमले आदि में भले ही आप रख दे, पर कभी भी जो है आपको दशमी से पहले किसी भी वस्तु का विसर्जन नहीं करना है। माँ के कलश विसर्जन के साथ ही जो है आपको सारे वस्तु का विसर्जन करना चाहिए। तो निर्माल्यवासिनी पूजन वही होता है। अब विशेष रूप से जो है दशमी कृत्य हमारा संपूर्ण हो गया। विशेष रूप से जो है कुमारी पूजा होगी। कुलाचार के हिसाब से जो लोग अष्टमी के दिन, ज़्यादातर जो शाक्त मत से चलते हैं, मतलब शाक्त परंपरा के अनुसार चलते हैं, वो अष्टमी के दिन करते हैं। जो वैष्णव परंपरा के अनुसार माँ को वैष्णवी रूप में पूजन करते हैं, वो नवमी के दिन करते हैं। कई जगह पर जैसे कि 3 दिन ही, सप्तमी अष्टमी और नवमी तीनों दिन ही जो है वहाँ पर कुमारी पूजन किए जाते हैं, हवन किए जाते हैं। कई लोगों के तो प्रतिपदाते कल्प से लेकर जो है नवमी तक ही कुमारी पूजन और हवन आदि चलते हैं, और धूनो पुराणो आदि अनुष्ठान। उसके बाद जैसे कि धूनो पुराणो आदि कुलाचार के अनुष्ठान जो है वो सारे ये अष्टमी के दिन ही मूल रूप से होते हैं। ये भी नवमी के दिन कई घरों में किए जाते हैं, अष्टमी नवमी दोनों दिन किए जाते हैं दोनों पुराणों अनुष्ठान। और इसके बाद जो है सकाम और निष्काम पुष्पांजलि, सकाम और निष्काम पुष्पांजलि, जो कि सभी के लिए है। हर कोई जो है सकाम और निष्काम पुष्पांजलि मंत्र के साथ जो है माँ की पुष्पांजलि प्रदान कर सकते हैं। तो ये हो जाता है। और इसके साथ ही जो है यहाँ पर जैसे फर्दमाला, यानी कि माँ की पूजा की जो सूची है, जो पूजा की जो लिस्ट है कि क्या क्या खरीदना है और क्या क्या नहीं खरीदना है, उसके बारे में भी इसमें जो है डिटेल्स में कहा गया है दोस्तों। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि दुर्गा पूजा में क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है दोस्तों, तो आप लोग उसे चेक कर लीजिएगा। तो यही है, महापूजा में इतने सारे प्रक्रिया, इतने सारे विधि के साथ चलना होता है। ये तो एक शॉर्ट में वैसे मैंने आप लोगों को एक धारणा दी, पर जब पूजा करने पुजारी जी बैठते हैं तो उसमें और भी कई सारे विषय आ जाते हैं, कई सारी चीज़ें, जैसे भोग निवेदन आदि होते हैं, हर किसी के अलग अलग निवेदन आदि होते हैं, तो बहुत विस्तृत होता है दोस्तों। आप ये जो प्रक्रिया सुन के ही समझ सकते हैं कि कितना विस्तृत, कितने सारे विषय उसमें आते हैं। तो पूजा जब करने बैठा जाता है तो उसमें तो और भी सारे विषय उसमें इंक्लूड हो ही जाता है। तो दुर्गा पूजा इसीलिए महापूजा है कि उसमें सारे के जो सारे पूजन है, जैसे अष्टमी के दिन मैंने आपको बताया कि अष्टनायकन पूजन होती है, अष्टमातृका पूजन होती है, सारी के सारी जो पूजा है ना वो दुर्गा पूजा में इंक्लूड होता है दोस्तों। इसमें ही मतलब सारे कहते हैं कि साल भर आप अगर कोई पूजा नहीं करते, दुर्गा पूजा अगर आप संपूर्ण भक्ति भावना और पूर्णता से करते हैं, संपूर्ण आयोजन के साथ, तो आप अगर साल भर कोई पूजा नहीं भी करते हैं
तो भी आपको साल भर हर पूजा का फल जो है दुर्गा पूजा के में किए गए कृत्य से आपको मिलता है। तो यही विषय है दोस्तों, दुर्गा पूजा इसीलिए जो है महापूजा है। तो मुझे लगा कि क्योंकि आप लोग कई बार कहते हैं मुझसे, तो मुझे लगा कि आप लोगों को एक बार बता देते हैं कि किसके बाद जो है क्या क्या प्रक्रिया आदि होते हैं दुर्गा पूजा में। तो दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।